इस ग्राउंड के उस पार जितने भी रैली में राहुल गांधी या तेजस्वी जी हैं इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे साथी टकटकी लगा कर उनके निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अरे पहले आप लीजिए, आप बुलाएं तो यहाँ क्या मतलब क्यों इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ? बड़े भैया हम लोग इंतजार कर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी जी, तीनों आ रहे, तीनों महागठबंधन के नेता, प्रमुख नेता हैं। तीनों लोग अभी नवादा में उनका चल रहा है। अच्छा, आप यही नवादा के वोटर? हाँ, प्रॉपर नवादा के मेरे भैया। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा लगता है आपको देखिए बिहार के लिए? देखिए, वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ओबीसी, SC, ST का काटा जा रहा है। लगभग 2 करोड़ वोटों काटा जा रहा है, जिससे जानते आम आदमी को जुड़वाने में बहुत ज़्यादा परेशानी, इसमें जुड़ ही नहीं पा रहा। पहले खुद मेरा ही वोट कट गया है। अच्छा, आपका वोट कट हाँ, गया? कट गया। चलिए, आज हमें ऐसे पहले लोग मिले हैं जिनका अपना नाम कटा है। और लोकसभा में लेकिन हमने वोट दिया, लेकिन विधानसभा मेरा वोट कट गया है। वोटर लिस्ट में ही मेरा नाम कटा हुआ है, तो अभी जिससे जुड़वाने में अधिक परेशानी है, जुट ही नहीं पा रहा है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन कहा है कि जिनका भी गलती से कट गया है या बच गया है नाम, 1 सितंबर तक उनके पास है मौका, वापस से जुड़वा सकते हैं। इतना नियम कानून ला दिया है कि हो ही नहीं पा रहा। जैसे क्या परेशानी होता है, मतलब कौन सा नियम कानून ऐसा है जो पहले नहीं जैसे था? इसमें आधार कार्ड वैलिड नहीं मान रहा है। अच्छा। इसमें ऐसा चीज़ मांग रहा है जिसमें जैसे मांग रहा है, क्या बोलते उसको, 2003 का कुछ ऐसा प्रूफ जिसमें जो मेरे पास वैलिड है ही नहीं है। 2003 यानी कि आज से 22 साल पहले का कागज। और उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, परंतु मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, वैसा कोई वैलिड कारण नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, मतलब कि जो कि आसानी से रह सके आपके पास, वैसा हमारे गांव बहुत सारे लोगों को ऐसा काटा गया है। अच्छा, और वोट अधिकार के अलावा क्या मुद्दा लगता है? देखिए, वोट अधिकार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने हम सबसे बड़ा मुद्दा दिया है वोट का अधिकार। इससे ही राजतंत्र और लोकतंत्र का पता चलता है। अच्छा, राजतंत्र और लोकतंत्र में अगर नहीं रहेगा वोट का अधिकार, तो फिर हर जगह जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसा राजतंत्र है, उसी प्रकार हमारे देश में राजतंत्र आ जाएगा। और नेता लोग सब बहुत राजा की तरह व्यवहार सबके साथ करेंगे, राजा की तरह व्यवहार करेंगे, और लोगों को क्या समझेंगे, नौकर की तरह। इसलिए लोग वोट की मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी के लिए। अच्छा, एक बात सही बताइए, ये भी तो राजा वाला ही व्यवहार हो गया कि अंदर राजा सो रहे हैं, बाहर प्रजा सोने की वादा है तो मतलब सुनिए, बता रहे हैं, एक बार आप बोलिएगा कि अंदर राजा आराम कर रहे हैं, बाहर कुछ जनता यहाँ खड़ी है, कुछ जनता एकदम लाइन से खड़ी है अभी से धूप में। ठीक है, गर्मी है, आप भी जान रहे हैं, अंदर सब लोग एसी में हैं। तो नवादा में अपना वो जो उम्मीदवार है उनसे बातचीत करेंगे। मतलब हमको कोई समस्या नहीं है इस चीज से, हम कह रहे हैं राजा और प्रजा वाला ही रिश्ता तो है। राजा प्रजा वाला नहीं है, ये उम्मीद थे तेजस्वी यादव और यहाँ का जो हम लोग जो अथी है वोटर है, उनके अथी में है। नहीं, राजा यहाँ वाला कहानी नहीं है। राजा वाला तो है कि लगा दिया कि ये SIR करवा दिया, SIR में है कि क्या दिया है कि ये 65 लाख वोटर काटा गया। इससे पहले क्या बोला गया था, यहाँ आ गया है अथी बांग्लादेशी आ गया है, घुसपैठी आ गया है। 65,000 वोट में घुसपैठी कितना % आया? आया घुसपैठी में 1% आया? अच्छा, आप लोग उसका भी तो हमको रिकॉर्ड चाहिए ना कि घुसपैठी बोला जा रहा था कि बिहार में इतना घुसपैठ कर गया, तो हमको कितना वोट है उसमें जो SIR हुआ उसमें कितना आया घुसपैठी? 0। तो ये SIR को सही हम मानेंगे या गलत माने, आप ही बोलिए। हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो जान ही सकते हैं कि भाई आप क्या मान रहे हैं। तो ये गलत है। इसमें हम जैसे हम जागरूक है, मेरा वाइफ का नाम कटा, हम जुड़वा लेंगे। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं, जो ये सब नहीं कर सकता, सोशल मीडिया से दूर है, वो जुड़वा पाएगा नहीं 1 महीना में कौन जुड़वा पाएगा? अच्छा, जैसे भाई साहब बोले कि लोकतंत्र है हमारे देश में, ठीक है, तो लोकतंत्र में एक तो वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा होता है, बाकी हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हम लोग सवाल करें। मगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पास सवाल नहीं है, केवल जवाब है। अगर कोई पूछे तो जवाब सबके पास है, रटाया। आपसे हम पूछते हैं कि आपका कोई क्या सवाल है अपने नेता से और अपने विरोधी नेता से? यही है कि हमारा जो है तेजस्वी यादव जी हैं, जो नवजुवक हैं, नवजुवक का दर्द महसूस करते हैं। इसीलिए उन्होंने दवाई, सिंचाई, कमाई और बेरोजगारी भगाने की बात की है। उसी मुद्दे पर हम लोग उनको वोट करने जा रहे हैं। ये जवाब ही है, सवाल नहीं है। आप बताइए कि सवाल क्या है? बोलिए। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्या सवाल पूछेंगे अपने नेता से और विरोधी दल के नेता से, क्योंकि सवाल पूछना भी अधिकार है हमारा, लोकतंत्र देता है। सब चीज को तो कर ही रहे हैं हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी। कोई सवाल नहीं है अपने प्रतिपक्ष नेता? नहीं, सवाल तो बहुत सारे, लेकिन अभी तो विपक्ष में है, इनसे क्या भी पूछ सकते हैं। ऐसे तो रोजगार हर चीज का दे ही रहे लगातार। इन्होंने ही लगातार शुरू किया रोजगार मेला का। इससे पहले हमारे देश में, राज्य में रोजगार मेला होता नहीं था। जब ये लगभग 16-17 महीने रहे हैं, शिक्षा में बहाली दिए हैं, स्वास्थ्य में बहाली दिए हैं, पुलिस में बहाली, हर चीज़ में बहाली दिए हैं।
परंतु उसी का सेम कॉपी मार रहे नीतीश बाबू जी। अच्छा, हमें हाँ कॉपी पेस्ट मार रहे, जैसे इन्होंने बोले थे हम 2300 लगभग कुछ पैसा देंगे वृद्धा पेंशन, सेम जस्ट कॉपी मारे हैं नीतीश कुमार। 1100 रुपये पेंशन बढ़ाए हैं, सिर्फ डर में बढ़ाए हैं। डर गए आके न बढ़ा दे। हाँ सही बात बोले। कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है, जिसके पास विजन है हम उनके साथ खड़ा है। अच्छा, प्रतिपक्ष से तो सवाल नहीं किए आप, अपने विरोधी जो नेता हैं उनसे क्या सवाल है आपका? विरोधी तो ऐसा कर दिए हैं कि बच्चा कुछ अब कर ही नहीं सकता है। उनके पास सेंट्रल में जितने नौकरी सब रिक्त पद खाली है। भैया एक सवाल आप बता दीजिए कि क्या सवाल करेंगे मोदी जी, अभी आप खड़े हो जाए यहाँ तो। सबसे बड़ा चीज़ उनसे मांगेंगे रोजगार। आपने रोजगार को एकदम बंद कर दिया है। पहले सेना में लगातार बहालियां होती थी, परंतु अब उसमें अग्निवीर जैसा सबसे खराब योजना, जिसे एक बंधुआ मजदूर की तरफ लगाया जा रहा है। ऐसा अग्निवीर योजना है जिसमें ग्रामीण परिवेश के बच्चे आप जा नहीं सकते। उससे बेहतर है कि वो कहीं रोजगार, कहीं फैक्ट्री में काम कर लो, बेहतर है। परंतु अग्निवीर में जाना सबसे खराब नियत है। फौज में ज्यादातर गांव ग्राम के बच्चे जाते हैं। जैसे हमारा छोटा भाई, हम खुद ही इससे पहले जीडी में क्वालिफाई थे, परंतु हमने जाने का प्रयास नहीं किया। सोचे और बेहतर करते, क्योंकि अग्निवीर को सेफ जोन नहीं लग रहा। 4 साल बाद घर ही आना ही पड़ेगा। अच्छा, इसलिए सबसे बड़ा चीज था मॉर्निंग में आके देखिए, अब एक लड़का नहीं यहाँ मिलता है। जैसे हमने इस फील्ड में 4 साल बिताया है। 4 साल बिताया इस फील्ड में। लगभग सुबह 4 बजे आते थे, शाम जैसे इसमें, और शाम भी सुबह दोनों आते थे। अग्निवीर आ जाने के कारण फील्ड में बच्चे कमी सबसे कम हो गया। अब आ ही नहीं पा रहा बच्चा लोग। अच्छा, अब गांव के एकदम अब जीरो हो गया, जीरो। और जैसे रेलवे का भी स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसमें भी रोजगार की अत्यधिक कमी है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके जो प्रधानमंत्री तो रोजगार के लिए कहते हैं पकौड़ी भी तल सकते हो। आप बताइए, देखिए जानते रोज जो हमारे मोदी जी पकौड़ी बोलते हैं, वो वैसा तो नौकरी नहीं, वो सिर्फ हो गया अपनी आजीविका व्यतीत करने के लिए, ना कि वो रोजगार हुआ है। 300-400 में क्या रोजगार नहीं, उसको जीविका व्यतीत करना बोलते हैं। ठीक है, देखिए चाचा जी हैं हमारे साथ, कई सरकार बनाए हैं और गिराए भी हैं आप। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा। आज के पहले कभी वोट चोरी नहीं हुआ था। हमेशा से अच्छा से इलेक्शन हो जाता था, पूरा अच्छा से हो जाता था। कभी कोई वोट का लूट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या मतलब यहाँ पे क्या उम्मीद करके आए हैं? हम आए यहाँ पर सेंटर में बच्चा परीक्षा देने आए, इसीलिए हम आए। अच्छा, रैली तैली में हमने आए। रैली तैली का है? इस सब में हमने आया। तो ये सब क्यों, मतलब इससे कोई विरोध है क्या? विरोध क्या रहेगा, कोई विरोध नहीं। लग रहा है कि आप दूसरे पार्टी के थोड़ा सपोर्टर हैं, इसीलिए। कोई पार्टी पर कुछ नहीं है, हमको जिसको मर्जी उसको वोट देते हैं। हाँ, तो अच्छा क्या मुद्दा रहेगा आपका, ये बताइए। मुद्दा रहेगा वोट चोरी हो रहा है, और क्या, इसका खिलाफ हम। ठीक है, तो यही मुद्दा रहेगा आपका। हमारे साथ युवा भाई लोग भी हैं, और ये है कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है और अपना वोट का अधिकार है। सभी का अपना अपना वोट होता है, मगर ये भी है कि सवाल करने का भी अधिकार हमारा अपना है। हमें सवाल करना भी आना चाहिए अपने नेता से, चाहे अपने विरोधी से, हर किसी से। थैंक यू।